ओम नमस्ते जी बच्चों, मैं जयकिश सर। कैसे हैं आप सब? ठीक है। क्या चल रहा है बच्चों? अपना वेक्टर्स वाले लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स को खत्म करने के बाद अपने वेक्टर्स उठाया था, वेक्टर क्वांटिटी को समझा था, फिर वेक्टर क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन पढ़े थे, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम, पॉलीगन रूल और एक एनालिटिकल मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की सारी बात कर ली, उसके अकॉर्डिंगली सारे केसेस भी कर लिए, है कि नहीं। तो फिर आज हम क्या करने जा रहे हैं ना, अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कंसिडर कर लेते ना, जितना वेक्टर्स में पढ़ा था। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे? सदिशों का गुणन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अपन सदिशों के गुणन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सदिशों का गुणन का मतलब क्या हो गया? हमने बच्चों देखो क्या है कि फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज चालू करी है। चलो वेक्टर क्वांटिटीज को भूल जाओ, मैं सिर्फ सिंपल अगर मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो वहाँ तुम क्या करते थे बच्चों? बचपन से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तुम क्या करते थे बच्चों? काउंटिंग सीखते थे, फिर उसमें तुमने नंबर सिस्टम की जानकारी ली होगी। नंबर सिस्टम पर क्या करे थे तुमने बच्चों? ऑपरेशंस करे थे। कौन कौन से ऑपरेशन करे? एक ऑपरेशन करा तुमने एडिशन, एक ऑपरेशन करा तुमने सब्सट्रैक्शन, और एक ऑपरेशन करा था तुमने मल्टीप्लिकेशन, और एक ऑपरेशन क्या करा था बच्चों? डिवीजन। सही है कि नहीं है? तो ये जो चार ऑपरेशन कर रहे थे, इन चारों ऑपरेशन के बाद में आया था मैथमेटिक्स का अलग रूप, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एलसीएम, ऐसा कुछ कर रहे थे। लेकिन ये ऑपरेटर पढ़ना बहुत जरूरी था, नंबर मतलब मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले। तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी हमारे लिए क्या एक नई प्रजाति आ गई है, नया एलियन आ गया। तो उस एलियन की टेस्टिंग चल रही है कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी एडिशन को फॉलो करती है क्या? तो हमने प्रूफ कर दिया हाँ करती है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी सब्सट्रैक्शन को फॉलो करती है? तो हमने प्रूफ कर दिया हाँ करती है। इसी प्रकार आज अपन क्या करने जा रहे हैं कि क्या वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई भी होती है क्या? वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई भी होती है क्या? तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बच्चों ना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। क्या बताता हूं जरा समझना कि मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्या है बच्चों? ए वेक्टर कितना है? 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। अब इस वेक्टर क्वांटिटी के क्या क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं देखना जरा। मैं यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट विथ स्केलर। प्रोडक्ट विद स्केलर का मतलब क्या हो गया कि इस ए वेक्टर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ गए ना बच्चों? केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, केवल 8 से मल्टीप्लाई कर दो, केवल -3 से मल्टीप्लाई कर दो, या ए से मल्टीप्लाई कर दो। ये ए भी क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट कहलाता है। कौन सा कांस्टेंट बच्चों? आर्बिट्री कांस्टेंट। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? ये वो कांस्टेंट होते हैं जिनको हम अपनी तरफ से मानते हैं। है तो अल्फाबेट है, तो क्या ये अल्फाबेट है, लेकिन अल्फाबेट को अगर कांस्टेंट की फॉर्म में यूज कर लिया जाए तो वो कौन सा कांस्टेंट बन जाता है बच्चों? आर्बिट्री कांस्टेंट। बाकी ये सब तो कांस्टेंट है ही। अब सुनना, यहां पर एक एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। मान लेते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करना ए वेक्टर से, मतलब 2 मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों? इस पूरे से। तो 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 2 जा 4 ik प्लस 2 3 जा 6 jk प्लस 2 4 जा 8 kk। क्या बच्चा मेरी बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये पता चल गया है कि वेक्टर क्वांटिटी को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का जितना भी कंपोनेंट है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, जितने भी कोऑर्डिनेट, ये i कैप, j कैप, k कैप के कोफिशिएंट जो है, ये सब उतने ही नंबर से क्या हो जाते हैं? इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये तो हो गया क्या? प्रोडक्ट विद स्केलर। मतलब सदिश का अदिश से गुणन। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों ना, कि किसी सदिश को अगर अदिश से गुणा कर दिया जाए। अदिश का मतलब क्या है बच्चों? स्केलर, मतलब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना था। सेकंड नंबर पे क्या था बच्चों?
प्रोडक्ट विद वेक्टर। फर्स्ट नंबर में तो क्या था बच्चों, प्रोडक्ट विद स्केलर, और सेकंड में क्या है, प्रोडक्ट विद किसका बच्चों, इसी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर के साथ प्रोडक्ट ये हो गया, और इसी वेक्टर क्वांटिटी का किसके साथ प्रोडक्ट करना, वेक्टर के साथ। मतलब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सदिश का सदिश गुणन। वाह, अब ये नई चीज आ गई बच्चों हमारे लिए, कि मतलब इस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई विद किससे करना बच्चों, एक और वेक्टर क्वांटिटी से। तो मान लेते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है बच्चों, बी वेक्टर है। तो इसके बच्चों दो प्रोसेस हो सकते हैं, क्या, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। ये भी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बच्चों क्या हुआ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। हम जब किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम स्केलर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों, एक वेक्टर से, ये था क्या, तब क्या मिला, तो तुम्हें लास्ट में आई कैप जे कैप के कैप मिला ना, तो मतलब कौन सी क्वांटिटी मिली है, वेक्टर क्वांटिटी मिली है। लेकिन अगर तुम किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हो, वेक्टर को, तब ये नहीं पता कि स्केलर मिल रही है, वेक्टर मिल रही है, क्योंकि हमने अभी तक प्रूफ जैसा कुछ एग्जाम्पल भी नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर दो केस बन सकते हैं बच्चों, कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो वो स्केलर मिलेगा, और या तो वो कौन सा वेक्टर मिलेगा, सॉरी, या तो वो क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, या तो वो स्केलर या तो वेक्टर। स्केलर मतलब क्या हो गया, बिना आई कैप जे कैप के कैप के, और वेक्टर मतलब क्या हो गया, आई कैप जे कैप के कैप के साथ मिलेगा। तो ऐसे दो प्रोसेस अगर आ जाते हैं ना वेक्टर वेक्टर को प्रोडक्ट करने के बाद, तो इसीलिए इसे बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, और इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। वाह, नई चीज आई बच्चों सामने। वापस क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब वेक्टर क्वांटिटी मिल रही थी, क्योंकि बच्चों ये दो जो है ए वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो इस आई कैप जे कैप के कैप को गायब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो प्रोसेस हो सकते हैं या दो रिजल्ट आ सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो इसलिए इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। तुमने पढ़ा भी होगा पहले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। और ज़्यादा समझ में कब आएगा, जब हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। सुनना बच्चों, मैंने तुम्हें बताया कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो रिजल्ट एक ही आना चाहिए, लेकिन मैंने बोला रिजल्ट दो आएंगे। अब जब रिजल्ट दो आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर फिनोमिनन ऑफ मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से लाई कर रहे हैं। जब दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका अलग अलग होना चाहिए। इसलिए इसे बोल दिया गया बच्चों, ये स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनना बच्चों, जब मैं सदिश का अदिश से गुणा करता हूं तब तो एक ही सिंगल प्रोसेस था, लेकिन सदिश का सदिश से गुणा करता हूं ना, तब एक तो अदिश राशि मिले तो वो अदिश गुणन हो गया, और एक सदिश राशि मिले तो वो सदिश गुणन हो गया। और इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है बच्चों, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब इसमें खास बात बता दूं बच्चों, जब तुम ए को बी से डॉट करते हो ना तो तुम्हारे आई कैप जे कैप के कैप गायब हो जाएंगे। मतलब क्या मिलेगा, जैसे मान लो 4 है प्लस 5 है प्लस 6 है, तो आई कैप जे के कैप गायब हो गए तो सारे जुड़ जाएंगे क्या डायरेक्ट, तो आंसर कितना आएगा 15 यूनिट। तो ये क्या मिली बच्चों, स्केलर क्वांटिटी मिली नहीं मिली अपन को। और अगर यही चीज़ ऐसा होता है, ये आई कैप जे कैप के कैप मिल रहा, तब तो ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा कब होगा सर, ये हमें समझ में नहीं आया अभी तो आप तो सिर्फ बता रहे हो कहानी। तो बच्चों ये कहानी मैंने स्टार्ट करी। एक तरीके से क्या होता है, कोई भी मूवी लॉन्च होती है तो पहले ट्रेलर बताया जाता है, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दी, ट्रेलर बता दिया। इसका मतलब अंदर अब बहुत सारे एक्शन होने वाले बच्चों। तो गेट रेडी फॉर द एक्शन, गेट रेडी फॉर द बैटल। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ये उतार लेना बच्चों वीडियो पोस्ट करके, ये वाली चीज़। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा बच्चों अपना,
स्केलर प्रोडक्ट, और इसको एक और नाम देते बच्चों डॉट प्रोडक्ट, और हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों इससे अपन केवल अदिश गुणन बोल दो बच्चों। इससे पता चल गया कि सदिश को सदिश से गुणा करने के बाद अदिश गुणन मिला है, स्केलर क्वांटिटी मिली है। सही बच्चों, आगे चल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ट्र, ये एक वेक्टर है बी ट्र, ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना मान लिया थीटा। डेरिवेशन स्टार्ट जब करते हैं ना बच्चों फिजिक्स के अंदर, तो अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और डाल देता हूँ, पहले भी डाल चुका था, वापस डाल देता हूँ। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए जब भी तुम डायग्राम बनाते हो तो छोटा सा स्पेस छोड़ देना, उसके आगे से लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि ये जो स्पेस छुड़वाता हूँ ना मैं, ये स्पेस छुड़ाने का कारण है इसका डिस्क्रिप्शन लिखो रखो। अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन शुरू से आता है तब तो लिखते चलो, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर इंक्लाइंड विद द एंगल थीटा। माना दो वेक्टर है ए एंड बी जो कि एक दूसरे पर थीटा कोण पर अंतरित है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये डिस्क्रिप्शन होते हैं, अपने अपने स्तर पे लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। क्या होता है क्लास में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, दूसरी की कॉपी में लिखेंगे, तीसरे की कॉपी में लिखेंगे, ऐसा लिखा के तो फिजिक्स की 12 बजा रखी है। लेकिन ऐसा नहीं करना अपन को, नोट्स जो है खुद बनाने हैं। जो मैंने रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं वो तो है तुम्हारे पास, इसी के साथ साथ जो नोट में लिखवाता हूँ वो तो मैं बोल ही देता हूँ, 10 रुपये 20 रुपये जो पैसे तुम इससे खर्च करवाता हूँ वो तो करने ही है। इसके अलावा मैं तुम्हें बता रहा हूँ डेरिवेशन स्टार्ट करते समय डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी होता है। जो भी तुम चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, अपने स्तर पे बच्चों, अपने टैलेंट से, ठीक है। अब ये जो ए और ये जो बी है इसका मुझे करना है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बच्चों, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप। अभी प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ, इसको मान लो वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सदिशों का प्रक्षेप क्या होता है, सुनना। अब प्रोजेक्शन का तुम्हें प्रोजेक्टर से समझ में आ गया होगा वर्ड। प्रोजेक्टर क्या होता है बच्चों, एक एग्जांपल देके समझाऊं। अब मेरे पास टॉर्च तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास ये ज़रूर है, तो तुम्हें दिख रहा होगा। अगर मैं टॉर्च ऑन करूँ, ये ठीक है, वॉइस बंदी हुई ना, ठीक है। तो बच्चों अब ये टॉर्च सामने चल रही है, तुम्हें दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, हाँ 100%। अब इस टॉर्च के आगे अगर मैं हाथ रख दूँ बच्चों इस टाइप से, तो तुम्हें हाथ के पीछे परछाई दिख रही नहीं दिख रही, इस टाइप से देखो बच्चों, ये हाथ की परछाई है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये इस पाथ के बीच में आ गया, तो इस पाथ का जो प्रोजेक्शन यहाँ पड़ रहा था वो हमें पता कैसे चला, जब ऑब्जेक्ट बीच में आया। तो ये हाथ का प्रोजेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है वो देखते हुए चलते हैं बच्चों ना। तो वेक्टर के प्रोजेक्शन की खास बात क्या है जरा समझना। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं इस बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना चाहता हूं ना, क्या बोलूंगा मैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इस बी को ए पे फेंकना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब यहां तो लाइट जला नहीं सकते जिससे प्रोजेक्शन मिले, लेकिन एक चीज जरूर है कि बी इसके ऊपर पूरा का पूरा फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो तुम इसको क्या बोलोगे कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, चलो छोड़ो इसको, भूल जाओ। तुम ऐसा तो याद रख सकते हो ना। अब ये चीज़ कैसा आई, ये सोचने वाली बात है। बच्चों अपन ने कंपोनेंट पढ़े थे, रेक्टेंगल कंपोनेंट। वहाँ पर क्या कर रहा था बच्चों, अपन ने एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कंपोनेंट तोड़े थे। तो यहाँ कंपोनेंट ही तोड़ रहे हैं, लेकिन उसको नाम अलग दे दिया है प्रोजेक्शन। तो जब मैं बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालता हूँ तो बी ए पर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बी कोस थीटा हो जाएगा क्या। इसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये ए है ये बी है, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या आएगा बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ऑब्वियस बात है। अब ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसमें ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हुआ था तो ये इसके ऊपर हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन का प्रोसेस कहलाता है। ये वही कंपोनेंट वाली बात है, लेकिन मैं इसको एक और नाम से शो करके बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन कैसे निकालते पता चल गया। तो ये स्केलर प्रोडक्ट में कैसे यूज आएगा देखना जरा बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट की खास बात है कि जो वेक्टर किसी बेस वेक्टर से थोड़ा ऊपर होता ना, उसको उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दो। जो वेक्टर बेस वेक्टर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ किसी एंगल पर, तो उसको उस वेक्टर पर प्रोजेक्ट कर दो। जिस बेस वेक्टर से कोई वेक्टर थीटा इंक्लाइंड है,
तो उस वेक्टर को बेस पर प्रोजेक्ट कर दो। बार बार ये लाइन बोली, इसका मतलब क्या करना है बच्चों, सुनना। b का मैग्नीट्यूड cos थीटा तो आ ही गया, चलेगा। अब इस a का भी मैग्नीट्यूड इससे क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। a के मैग्नीट्यूड से b का प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, मतलब a के मैग्नीट्यूड से b का मैग्नीट्यूड नहीं बच्चों, b का क्या कर रहे हैं अपन, प्रोजेक्शन ऑन a है ना, ऐसे लिख दो, या फिर प्रोजेक्शन से क्या कर दूं बच्चों में, मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये पूरी चीज क्या हो जाती है बच्चों, a डॉट b हो जाती है। वाओ क्या बात है सर। एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, जब भी स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है ना, इवन हम भी जब पढ़े थे, जब 11वीं क्लास में थे, तब हमें से वैसा बोला गया था कि दो प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर और डॉट। तो उसमें ऐसा बोल दिया गया कि a डॉट b जो होता है वो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा होता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ये फलाना होता है। हमें मानना पड़ा भाई, समझ में नहीं आया लेकिन मानना पड़ा। उस समय चल रहा था, अरे यार 11वीं की साइंस है, क्या पता ऐसा होता हो। 10th में ऐसा क्या था कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही थी, और अभी तुम्हें वो चीज़ें समझ में ना आते हुए तुम उसको स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं यार 11th है तो कुछ नया है, एक्सेप्ट कर लो, होता होगा। ऐसा नहीं करना बच्चों, हर चीज़ के पीछे कारण है। मैं अगर ये प्रोजेक्शन नहीं बताता और इसे डायरेक्ट बोलता ना, तब तुम इसको मान तो लेते, लेकिन मन में एक डाउट रहता कि यार कैसे, 10th में ऐसी चीज़ें तो थी ही नहीं। इसका मतलब 10th तो बहुत सिंपल थी, हमने 10th को तो बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन वास्तविकता क्या है बच्चों, वास्तविकता ये है कि हर टॉपिक के पीछे एक कारण है, और उस कारण की जानकारी देने के बाद ही मैं चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट को हो गया। अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो क्या लिखूँगा, a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी कॉस थीटा। वाओ क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ना, इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें लास्ट में बता दूंगा। पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर लास्ट में एक समरी बता दूंगा कि डॉट प्रोडक्ट के लिए ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना जरा क्या है, हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है बच्चों। फिर एक वेक्टर दे रखा है b जो कि कितना बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप। अब हमें बोला गया है कि ये दोनों जो है एंगल एक दूसरे से कितना है बच्चों, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो a डॉट बी निकालो, तो तुम क्या करोगे वहाँ पर, a डॉट बी के लिए a का मैग्नीट्यूड अलग से निकालोगे, b का मैग्नीट्यूड अलग से निकालोगे, कोस थीटा। तो बच्चों a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये क्या, 2 दूनी 4, 3 तरीका 9, 4 चौक 16। सोचो बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये a इज इक्वल टू, ये तो हो गया 20 और 9 29, और जो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा बच्चों, अंडर में 3 3 9 4 4 16 प्लस का 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे 26। तो ये b का मैग्नीट्यूड मिला है, और cos 60 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, तो क्या मिलेगी बच्चों 1/2, ये टेबल के हिसाब से। अब आ गया बच्चों a डॉट b। अब सुनना बच्चों, यहाँ लगाना डॉट, अभी कहानी बताऊँगा इसकी भी क्या है। तो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड और cos 60, तो क्या आएगा बच्चों, रूट में 29, रूट में 26, 1/2। तो तुम चाहो तो 29 को 26 से मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर माना जाएगा, नहीं तो ऐसे भी माना जाएगा, चलेगा बच्चों। अब ये जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा था कि डॉट नीचे लगाना, इसका कारण क्या है देखना। अगर तुम ऐसे लिखते हो ना 2 और ऐसे लिखते हो, अब 11th में आ गए ना, तो बच्चों इन दोनों के बीच बारे में जानकारी पाना बहुत ज़रूरी है। ये जो कहलाता है ना, तो इसे बोलते हैं बच्चों 2.3, क्योंकि पॉइंट है ये, और ये जो है ना 2, तो इसे बोलेंगे 2.3। यहाँ पर डॉट का मतलब भी क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 6। तो जब पॉइंट बिल्कुल बॉटम में लग जाता है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट। और पॉइंट अगर बीच में लगा हो तो उसे पॉइंट ही बोलेंगे, जैसे 2.3 दशमलव वाली संख्या। आगे मेरी बात समझ में, ये एक एग्जाम्पल मैंने इसका करवा दिया डॉट प्रोडक्ट का। अभी एक सिंगल एग्जाम्पल करवाया बच्चों, ठीक है, जरा देखना। अगर तुम्हें एंगल ही नहीं देता तब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें ए वेक्टर, वही अब मैं भूल गया क्या था, 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के और
बी वेक्टर मैंने मान लिया आई के प्लस जे के प्लस के, ठीक है। थोड़ा सिंपल हुआ है, चलो ये सही है। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, लेकिन एंगल नहीं दे रखा। एंगल देता तो मैं दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के काम कर लेता क्या। तब क्या करोगे, तब तो सीधा सा यही करोगे ना बच्चों, ए डॉट बी, तुम बोलोगे सर पॉइंट ऊपर लगा दे, कोई बात नहीं। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो ब्रैकेट खोलोगे इसमें भी तुम, तो 2i कैप किससे आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो 2i कैप डॉट आई कैप प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे, तो 2i कैप डॉट जे कैप। बच्चों डॉट मैंने वेक्टर के बीच में लगाना है, बाकी तो 2 2 3 जो भी मल्टीप्लाई हो उसको मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i कैप डॉट के कैप। फिर जे के लिए करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 3j डॉट आई, 3j डॉट जे प्लस 3j डॉट के, फिर 4 है ना, k डॉट आई 4, k डॉट जे 4, k डॉट के। अब इन सबको तुम सॉल्व करने जाओगे तब मुझे बस यहीं पे बात खत्म होगी कि आई कैप डॉट आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, ये क्या है। अब इन्हीं को तो हटाना है मेन बच्चों। मैं चाहता तो तुम्हें डायरेक्ट बता देता बच्चों, लेकिन अब एग्जाम्पल उठाया तो उसके बाद ये समझाना बहुत आसान रहेगा। देखना जरा कैसा है, ये मिटा दो बच्चों। देखो बच्चों क्या है, अगर आई कैप को आई कैप से डॉट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहां पर पहले तुम्हें डायग्राम पता होना चाहिए था। सर चल रहा है ना बच्चों, फ्लो में बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये क्या है बच्चों, के कैप है। तो जब आई कैप डॉट आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, या जे कैप डॉट जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, या के कैप डॉट के कैप से मल्टीप्लाई होगा, तब क्या होगा सुनना। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखनी जरूरी है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई कैप एंड आई कैप में थीटा कितना मानोगे बच्चों, 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए ना, तो एंगल कितना माना जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों मैं cos 0, ठीक है। इन दोनों को बाद में सोल्व करूंगा, पहले इस पर फोकस करते हैं। अब आता है बच्चों आई कैप का मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप क्या है, इस पर फोकस करना बच्चों। आई कैप अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का 1 लिख दूं तो पहले तुम दिमाग लगाओ कि ये 1 कैसा आया, फिर मैं इसकी कहानी दौड़ाऊंगा बच्चों। थोड़ा सा टाइम लो और सोचो जरा, अपने अंदर का सारा नशा बाहर निकालो कि वेक्टर के अंदर अपन ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था तब ये कैप का मतलब क्या था बच्चों। इस कैप का मतलब था यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब ही ये था जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चों। वाह सर क्या बात है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा ना। अगर ए कैप भी होता तब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालते ना, 1 ही निकलता, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता बच्चों, 0 और 1। अब पुराने ख्याल में तो भूलना नहीं है अपन को, पुराने पाप धोते हुए चलने हैं, ये सारे नए पाप चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ सुनना, अगर आई कैप 1 है तो ये भी आई कैप 1 होगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये भी 1 होती है। तो यहाँ पर आओ, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी मिली है हमें, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू मिली है हमें 1.1, मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 1। इसी प्रकार बच्चों जे कैप डॉट जे कैप करोगे तब भी क्या आएगा बच्चों, जे कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में cos 0, आंसर कितना आएगा इसका भी 1। और अगर तुम के कैप डॉट के कैप करते हो तो के कैप का मैग्नीट्यूड 0, इसका भी आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ से खुलासा मिल गया बच्चों अपन को। तो खुलासा कहाँ लिखूँ मैं, एक काम करता हूँ, इस खुलासे की जानकारी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चाहे आई कैप को डॉट करो किससे, आई कैप से, या जे कैप को डॉट करो किससे, जे कैप से, या के कैप को डॉट करो किससे बच्चों, के कैप से, सबका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब क्या बचता है बच्चों, अब बचता है कि अगर तुम आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो,
आई कैप को किससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, जे कैप से। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 है क्या, सोचो बच्चों। या फिर तुम ऐसा करो कि जे कैप को मल्टीप्लाई करो आई कैप से, डॉट है ना, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना आ जाएगा बच्चों, जे आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। सोचना जब आई जे से मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐसा एरो बनेगा, क्लोक एंटी क्लॉकवाइज एंगल मतलब 90। और जब जे आई से क्रॉस सॉरी डॉट हो रहा है तब इसको क्या बोलोगे बच्चों, माइनस का 90। अब सुनना, इसकी वैल्यू 1 हो गई है हमें पता है, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई है भी पता है, लेकिन cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो पूरे की वैल्यू कितनी मिली, 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, 1। और cos माइनस 90। अब कॉस्ट वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर पढ़ के आए हो तुम, तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा नहीं पढ़ के आओ तो बच्चों डूब के मर जाओ। नहीं तो cos 90 की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, ये तो पता 0 होती है, लेकिन माइनस 90 का cos पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता ये भी क्या मिल गया बच्चों, 0। और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों, 0। तो इससे एक चीज क्लियर हो चुकी है बच्चों कि आई कैप और जे कैप एक दूसरे के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब cos 90 तो हमेशा 0 ही मिलेगा, चाहे उल्टा जाओ चाहे सीधा जाओ। और आई कैप और के कैप भी परपेंडिकुलर है या नहीं है, सोचो। ऐसा दिखता है ना अपन को, और ये भी परपेंडिकुलर है या नहीं, जे कैप। तो इसका मतलब जे कैप परपेंडिकुलर है किसके, के कैप के। तो सब में cos 90 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 0। cos 90 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 0। तो इससे एक चीज पता चलिए कि आई से जे से और के से मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो उसकी वैल्यू तो 1 आएगी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के परस्पर एंगल जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, तो cos 0 की वैल्यू 1। लेकिन अगर आई को जे से करते या जे को के से करते या इन तीनों को आपस में इंटरचेंज करके करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एंगल तीनों के बीच में क्या मिलता है बच्चों, रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री मिलता है। अब जब एंगल 90 डिग्री मिल रहा है तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। क्या घुस रहा है दिमाग में? तो एक कंक्लूजन निकल चुका है कि यहाँ पर भी एक जादू लिख देता हूँ बच्चों में, कि आई को जब जे से करो या जे को जब तुम आई से करो, जे को के से करो या के को जे से करो, आई को के से करो या के को आई से करो, इन सब की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, 0 मिलेगी। cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो क्लियर हो गया बच्चों। अगर आई जे जे के जैसी शक्ल दिख रही तो उसकी जगह 1 लिखो, और बाकी शक्ल की जगह क्या लिख दो बच्चों, 0। अब आओ इधर, इसको सॉल्व करें। तो a डॉट b की वैल्यू क्या मिली बच्चों, एक तो ये बचेगा, ठीक है क्या, एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक केवल ये बचेगा, क्योंकि बाकी सब 0 हो रहे हैं। एक बार घोर से देख लो बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा 2 × 1 प्लस ये पूरा 0 हो गया बच्चों, दोनों ये भी 0 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 1 ये भी 0, और 0 + 0 + 4 × 1, आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 + 3 + 4, तो 2 3 5 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों, a डॉट b की। और देखो बच्चों a डॉट b में पीछे कुछ भी नहीं आ रहा ना, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये यूनिट मिल रहा है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, और इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और स्केलर वेक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, या अदिश गुणन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या तुम्हें सारे रामायण समझ में आ गई क्या? अब तुम वहाँ पर ये सोचोगे कि सर अपन ने इतना सारा क्यों करा, हमें पता है वैसे ये 0 होने वाला है। तो यही तो बात है बच्चों, अगर मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं बताता तो तुम यही करते। अब मैंने ये बता दिया, तो अब इसका डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले ये सारा उतारो बच्चों, मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा उसके लिए ना। देखो बच्चों a और b दो वेक्टर दे दिया, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैंने तुम्हें बता दिया कि i j और k का आंसर आएगा, बाकी का नहीं आएगा। तो तुम करोगे क्या, केवल i वाले i से मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा किससे बच्चों, 5 से, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा किससे बच्चों, 9 से। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और बाकी को क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे आंसर 0 आने वाला। तो क्या बचेगा बच्चों, -4 + 5 -9
9। अब सोल्व कर लो बच्चों, 13 में से 5 जाएंगे तो मेरे ख्याल से 8 बचेंगे, बिल्कुल 8 बचेंगे, वो भी किसका बच्चों, माइनस का। तो ये ए डॉट बी मिल गया क्या अपन को गाँव वालों। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया क्या। फर्स्ट टाइम में तो क्या था, दोनों वेक्टर दे दे और क्या दे दे बच्चों, अच्छा दोनों वेक्टर भी ना दे, केवल मैग्नीट्यूड दे दे, है ना। पहले क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे दूं कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 न्यूटन है, 3 यूनिट है ना मान लिया अपन, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट है। तो हमें क्या निकालना बच्चों, ए डॉट बी निकालना, जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 90 दे रखी है। तब क्या करोगे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा और cos 90 की वैल्यू 0, और ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन तो होगा जब मैग्नीट्यूड और एंगल दे दे, तो यहाँ लिखते चलूँ मैं साइड में, तो नोट डाल के लिख लेना बच्चों, ये भी है ना, कितने रुपए का, 30 रुपए का, क्योंकि 3 नोट है ना अलग अलग। तो पहले तो क्या क्या दे रखा है बच्चों, गिवन होगा ये और फाइंड क्या करना है बच्चों, ए डॉट बी। इसी के अंदर और क्या क्या हो सकते हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये नहीं दे, तो ये कहानी बात की हो गई ना। तो सुनना, दूसरे में क्या करा बच्चों, मैंने गिवन कर दे क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तुम्हें बोला गया है कि ए डॉट बी निकालो। तब तो तुम सीधा क्या करोगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करने जाओगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब ऐसे आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर क्या लिखोगे, 1। लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब तीसरा प्रकार का क्वेश्चन आता है बच्चों, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हमने बच्चों सुना होगा तुमने कि अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट आर है, तो अल्फा निकालना सीखा था। लेकिन ए और बी का बीच का एंगल जरूरी नहीं हमेशा दे रखे, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, तब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखना। मान लो हमारे पास ये 2 ही वेक्टर दे रखे थे और बोला गया कि भैया इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो मुझे एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, कितनी मिल गई बच्चों, 8, सही है ना, माइनस का। ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो पहले यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का रूट, तो आंसर आ गया बच्चों √3। चलेगा क्या। और बी वेक्टर चाहिए अपन को, तो बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 चौक 16 5 25 और 9 9 81। इन सबको ऐड कर देना जो भी आंसर आता है। तो मुझे ए और बी का मैग्नीट्यूड भी मिल चुका है। तो तुम क्या करोगे सोचो, मुझे एंगल चाहिए तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो मतलब 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए अब जिंदगी भर याद रखना बच्चों, वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तुम, cos थीटा वाला, क्योंकि 2 वेक्टर तो वैसे ही दे रखे होंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। कर सकते हो क्या ऐसा कुछ, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके उतारो बच्चों।